दुल्हन का जोड़ा, हाथों में चूड़ा, हथेलियों में लगी मेहंदी और मांग में सिंदूर। तस्वीरें हैं गुजरात के वडोदरा की रहने वाली क्षमा बिंदु की। अपने घर में क्षमा ने रीति रिवाजों के साथ शादी की। हालांकि शादी में न दूल्हा था और न ही पंडित। हैरान हुए ना? जी हाँ, दरअसल कहा जाता है कि दुल्हन सजती है तो सिर्फ अपने दूल्हे के लिए, लेकिन क्षमा ने इस बात को ही खारिज कर दिया, क्योंकि क्षमा ने किसी और से नहीं बल्कि खुद से शादी की और इस तरह से उन्होंने दुल्हन बनने का सपना पूरा करते हुए खुद से ही शादी कर ली। आपको यकीन ना हो तो ये तस्वीरें देख लीजिए। दरअसल क्षमा ने खुद से शादी करने की तारीख 11 जून की रखी थी, लेकिन विवादों से बचने के लिए तय समय यानी कि 11 जून से ठीक 3 दिन पहले यानी कि 8 जून को ही उन्होंने शादी कर ली। क्षमा ने जो शादी की उसे एकल विवाह यानी कि सोलोगमी मैरिज कहा जाता है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक क्षमा ने बताया कि उन्होंने तय तारीख से पहले शादी इसलिए की क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं 11 जून को कोई उनके घर आकर कोई विवाद खड़ा न कर दे। क्षमा नहीं चाहती थी कि वो अपना स्पेशल दिन बर्बाद करें। क्षमा बिंदु के सोलोगमी मैरिज करने के फैसले के बाद कई तरह के विवाद उठने लगे थे। वडोदरा की पूर्व डेप्यूटी मेयर सुनीता शुक्ला ने तो क्षमा को किसी मंदिर में विवाह न करने की चेतावनी दे दी थी। उन्होंने ये भी कह दिया था कि भारतीय विवाह पद्धति में ऐसी विवाह की मान्यता नहीं होती। ये एक विदेशी वेब सीरीज से प्रेरित कदम है। शुक्ला का कहना था कि एकल शादियों का चलन बढ़ने से हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी। इसके बाद किसी भी पंडित ने शादी की रस्में करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद क्षमा ने टेप पर मंत्र बजाकर शादी करने का फैसला किया। इस विवाद के बाद 8 जून को अपने ही घर पर क्षमा ने बिना दूल्हे के 7 फेरे लिए। उन्हें सहेलियों और रिश्तेदारों ने हल्दी लगाई। कहा जा रहा है कि देश में सोलोगमी मैरिज पहली है। बीते दिनों क्षमा बिंदु ने एकल शादी करने का ऐलान किया था। मंदिर में इस तरह की शादी का विरोध होने और पंडितों ने रस्म पूरी कराने से इनकार के बावजूद क्षमा पीछे नहीं हटी और उन्होंने एकल विवाह को अंजाम दिया। पंडित की कमी पूरा करने के लिए टेप बजाया गया। क्षमा ने सोलोगमी मैरिज का ऐलान करते वक्त बताया था कि वो कभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दुल्हन बनने का सपना था, इसलिए उन्होंने खुद से शादी करने का फैसला लिया। क्षमा ये भी बताती हैं कि उन्होंने इतिहास भी खंगाला कि क्या देश में किसी और महिला ने खुद से शादी की है। इंटरनेट और अन्य रिकॉर्ड में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। इसके बाद क्षमा का ये संकल्प और पुख्ता हो गया और देश में खुद से शादी करने वाली वो पहली महिला बन गई। चलिए, क्षमा ने जो सोलोगमी मैरिज की है वो आखिर होती क्या है वो भी जान लीजिए। अगर आप खुद से उसी तरह से प्यार करते हैं जिस तरह का प्यार दो लोग एक दूसरे को करते हैं, तो शादी करने के लिए दो लोगों की जरूरत नहीं होती। आप खुद से शादी कर सकते हैं। ऐसे लोग जो अपने मन मुताबिक जीना चाहते हैं, उन्हें किसी साथी की जरूरत नहीं है, तो सोलोगमी मैरिज की ओर रुख करते हैं। भले ही भारत में एकल शादी का ये पहला मामला हो, लेकिन इस तरह की शादी का इतिहास पुराना है। पहली बार सोलोगमी का अस्तित्व अमेरिका से आया। साल 1993 में अमेरिका की एक महिला ने खुद से शादी की। महिला का नाम था लिंडा बार्कर। लिंडा ने सेल्फ मैरिज के लिए 75 मेहमानों को न्योता दिया। इसके बाद पश्चिमी देशों में सोलोगमी का ट्रेंड बढ़ा और अब भारत तक पहुंच गया है। क्षमा बिंदु के इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।